मेरा एक सवाल है आपसे कि आप फूड क्यों खाते हो? क्या रीज़न है इसके पीछे? आपको भूख लगी थी, दूसरा मम्मी ने कहा था, तीसरा आपको खाने का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए आप खाते हो। लेकिन बस यही रीज़न नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे और भी 3 रीज़न हैं। जो 3 रीज़न हम इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको सच में न्यूट्रिशन के अंदर इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और आप बहुत ही आपको इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत सारी नई चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी नई चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और अगर आप न्यूट्रिशन में सच में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने ये पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ, ओके? तो सबसे पहला जो मेरा वीडियो है कल गिर चुका है, ओके? मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 ओके तो मैं सीएफएन जो है सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन ये पूरा कोर्स जो है ये हम फ्री में सिखाने वाला हूँ मैं ओके पूरा कंप्लीट आपको मैं कोर्स देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि अभी यूट्यूब के ऊपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई सिखा रहा है ओके तो ये पूरा सर्टिफिकेट कोर्स फ्री में इस वीडियो पे इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा आपको पढ़ा सकता हूँ मैं सारे के सारे न्यूट्रिशन के कोर्सेस इस चैनल के ऊपर मैं डालने वाला हूँ तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फूड फंक्शन ऑफ फूड्स ओके तो इसके अंदर हमारे 3 मेन फंक्शन होते हैं फूड के एक है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और सोशल फंक्शन ओके 3 फंक्शन होते हैं अब ये तीनों फंक्शन हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो है हमारा कि एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे सबसे पहले कि व्हाई डू वी ईट पहले हमने कहा कि हम खाना आपने खाना क्यों खाते हो? अब मैंने खाना क्यों फूड खाना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है फूड खाना? क्योंकि एनर्जी चाहिए, राइट? और क्या चाहिए? क्या बस एनर्जी? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ जैसे कि एनर्जी चाहिए, ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम फूड खाते हैं, ओके? और इन हम हर चीज़ों को हम डेप्थ में समझेंगे। जैसे हमने कहा कि 3 मेजर फंक्शन ऑफ फूड्स है, ओके? तो फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल जो कि मेन है हमारा, ओके? फिर हम देखेंगे साइकोलॉजिकल और सोशल, ओके? तो सबसे पहला हमारा है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हमने कहा कि एनर्जी गिविंग है। तो हम जो फूड खाते हैं, ओके, उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, राइट? फ्यूल। अब वो एनर्जी क्यों चाहिए? ये हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए। क्या फंक्शंस के लिए? जैसे चलने के लिए, दौड़ने के लिए। ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोसेसेस है जो हर समय हमारे के बॉडी के अंदर क्या हो रही है? चल रही है। जैसे कि ब्रीथिंग हुआ हमारा, सर्कुलेशन हुआ, डाइजेशन हुआ। इन सब के लिए भी क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो मेनली 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से। ओके। तो कार्बोहाइड्रेट में हमें कितना मिलता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट में 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। आप देखोगे यहाँ पर कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के में हमें सेम किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट में 9 किलो कैलोरी, इसलिए हम इसे कैलोरी डेंस बोलते हैं। ओके, कैलोरी डेंस होता है फैट। नेक्स्ट है हमें, लेकिन हमारी बॉडी जो होती है प्राइमरली जो यूज करती है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ओके, उसके बाद यूज करती है फैट और एंड में यूज करती है प्रोटीन, ओके। अब कैसे कि सबसे पहला कि जैसे आप समझो कि हमारे घर में एक एलपीजी का एग्जांपल लो कि हमारे घर में हम क्या यूज करते हैं खाना पकाने के लिए? एलपीजी यूज करते हैं। तो जब एलपीजी अवेलेबल नहीं होता या नहीं मिल रहा है, जैसे अभी की सिचुएशन में नहीं मिलता है, तो क्या होता है? तो हम क्या यूज करेंगे? इंडक्शन यूज करते हैं। अगर इंडक्शन भी ना अवेलेबल हो तो हम क्या यूज करेंगे? डायरेक्टली वुड यूज करेंगे, लकड़ियाँ यूज करेंगे और पकाएंगे, राइट? वैसे ही यहाँ पर है कि हमारी बॉडी पहले प्रायोरिटी रखती है कार्बोहाइड्रेट की, उसके बाद अगर अवेलेबल नहीं है तो फैट यूज करती है। फैट भी अवेलेबल नहीं है तो एंड में प्रोटीन यूज करती है, लेकिन ये आइडियल नहीं है। फास्टिंग में मोस्टली हमारी बॉडी ऐसा ही कुछ करती है। जब हम फास्टिंग में खाना नहीं खाते हैं, तो हमें वीक फील होता है, राइट? हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमारी बॉडी फ्यूल मांगती है। तो उस समय हम लोग ये ना हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग, ओके। तो पहला था एनर्जी गिविंग, दूसरा है हमारा बॉडी बिल्डिंग, ओके। अब बॉडी बिल्डिंग में अगर मैं आपको बात करूं कि हम इसमें एक बॉडी बिल्डिंग का एग्जांपल है कि जब हम छोटे थे,
तब हमारा वेट कितना था? अराउंड 8 केजी सपोज़, जब हम दूसरे तीसरे में थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे, 8 केजी, 10 केजी था। उस टाइम पर बाद में फिर हमारा वेट क्या हुआ? बढ़ते बढ़ता जब हम और बड़े हुए तो और वेट बढ़ा, और बड़े हुए तो हम और वेट बढ़ा, ओके? तो मैं एग्ज़ाम के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हमारा वेट जो है बढ़ता गया। कैसे बढ़ा? क्या हुआ? तो फूड की वजह से बढ़ा। अगर उस समय हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं होता, मिनरल्स नहीं होता, तो हमारी बॉडी ग्रो ही नर नहीं कर पाती, राइट? तो इसके लिए हमें चाहिए, ओके, तो बॉडी बिल्डिंग। दूसरा है कि रिपेयर सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी रिपेयर सिस्टम के लिए, जैसे हमारे बॉडी में कुछ सेल नए बनते हैं डेली और कुछ सेल क्या होते हैं? डाई हो जाते हैं। तो इसमें वियरिंग टेयरिंग जो हम बोलते हैं, तो ये भी क्या करता है? फूड की वजह से होता है। अगर फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या होगा? कि वियर एंड टेयरिंग रिपेयर सिस्टम जो है हमारा, वो काम नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हम बोले आरबीसी सेल जो होते हैं, उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का। उसके बाद में क्या होता है? वो नए फॉर्म होते हैं। अब वो नए बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये चाहिए। नहीं होंगे तो क्या होगा? नहीं बनेंगे। तो ये रिपेयर सिस्टम क्या होगा? खराब हो जाएगा, राइट है? दूसरा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? हर हर सेकंड एक नई सेल बन रही है और पुरानी सेल टूट रही है। तो फूड ये प्रोसेस को क्या करता है? सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। अगर हम देखें तो प्रोटीन कहाँ होता है? मसल में, ऑर्गन में, स्किन में, हर जगह प्रोटीन होता है। बिल्डिंग के लिए तो यही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है मिनरल, कैल्शियम और फॉस्फेट जो कि बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वाटर जो 65% हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। और यहाँ पर एक मैंने एक लाइन लिखी है, क्या है? कि जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर लगभग 37 ट्रिलियन सेल सेल होते हैं और सही न्यूट्रिएंट से ही ये बन सकते हैं, ओके? तो ये हुआ हमारा बॉडी बिल्डिंग का सिस्टम कि जो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए जो होता है फूड रिक्वायर्ड है, ओके? नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन फंक्शन फिजियोलॉजिकल के अंदर, ओके? अब रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन के अंदर आता है सबसे पहला एंजाइम जो कि रेगुलेटरी फंक्शन करता है। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है? एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो माउथ के अंदर, जैसे हम सलाइवा के अंदर अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है और एंजाइम भी क्या है? प्रोटीन है, ओके? तो एंजाइम बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए, ओके? अब ये अमाइलेज जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड में, राइट? और फिर हमारे जो अंदर फिर जो इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू फिर ये जो डाइसैकेराइड है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और फिर जो ग्लूकोज है उसको फिर से कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एटीपी में, एनर्जी एनर्जी फॉर्मिंग के लिए। तो उन सारी प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स रिक्वायर है। एब्जॉर्प्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो रेगुलेशन का काम जो है वो एंजाइम्स का। रिस्पिरेशन के लिए भी एंजाइम्स चाहिए। लेकिन एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। अगर प्रोटीन नहीं बॉडी में तो क्या नहीं? रेगुलेशन फंक्शन रुक जाएगा। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में आता है एंटीबॉडीज, आपने सुना होगा। अब ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में ये भी क्या है? प्रोटीन है। इसके लिए भी प्रोटीन चाहिए बनने के लिए बॉडी में। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं? यस, फाइट करते हैं अगेंस्ट द किसके? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। जब कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, तब क्या करते हैं? ये एंटीबॉडीज उसे क्या करते हैं? रोकते हैं, किल करते हैं। तो इनका ये काम है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना। जैसे दूसरा है विटामिन की, अगर मैं बात करूँ तो विटामिन जैसे कि हमारे स्किन के लिए क्या चाहिए? स्किन हेल्थ के लिए चाहिए विटामिन। अगर स्किन हेल्थ के लिए विटामिन चाहिए, अगर विटामिन बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा? स्किन का क्रैक्स, स्किन में डैमेज होगा, क्रैक आएँगे। और वो जो स्किन के अंदर क्रैक्स आएँगे, उन क्रैक्स के थ्रू क्या होगा? जो बैक्टीरियाज़ है, वायरस है, उन क्रैक के थ्रू अंदर जाएँगे और हमें डिसीज़ कॉज़ करेंगे। तो विटामिन्स इसके लिए ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए बॉडी के। दूसरा है ब्लड क्लॉटिंग, एक है इसमें। तो हमारी बॉडी के ऊपर जब कोई कट लगता है तो क्या होता है? उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, ब्लड निकलता है वहाँ से और वो थोड़ी देर में रुक जाता है। इसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अब वो रुकने के लिए बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट बनना चाहिए और ब्लड क्लॉट बनाने के लिए चाहिए कैल्शियम और विटामिन के। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, ओके? तो इसके लिए हमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, फूड चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। नेक्स्ट है वाटर एंड फैट लेयर। अब वाटर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, उसके सराउंड में क्या होता है?
वाटर होता है जो कि उन्हें एक्सटर्नल जर्क से बचाता है, मतलब शॉक से बचाता है। दूसरा है फैट, जो कि हमारे स्किन के अंदर जो लेयर होती है उसके नीचे हमारा होता है, वो क्या करता है, इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन को। ओके, तो ये है इसका रेगुलेटरी और प्रोटेक्शन फंक्शन। तो यह सब आता है किसके अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर। ओके, तो फिजियोलॉजी में हमने क्या देखा, सबसे पहले यस एनर्जी गिविंग है, दूसरा बॉडी बिल्डिंग है, और तीसरा रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन का काम इसका है। ओके, नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फूड। अब ये सबसे मतलब ये अंडररेटेड है, इसको कोई मोस्टली नहीं देखता, लेकिन अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकल फंक्शन की तो आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आपने एग्जाम में सपोज आपने 90% लाए और घर वाले आपको क्या करते हैं उस वक्त, यस कुछ ट्रीट देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, कोई चॉकलेट देते हैं, तो वहां पर क्या आता है, खाना खाना। तो फूड जो है वो क्या है, ये इमोशन, मेमोरीज और हैप्पीनेस से कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है, तो इसमें सबसे पहला हम देते हैं कंफर्ट फूड। अब कंफर्ट फूड में हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग ट्रेस में होते हैं, राइट, तो हम लोग क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चिप्स खाते हैं। अब ये कोई हमारे बॉडी की नीड नहीं है कि हमें ट्रेस आया और हमारी बॉडी बोल रही है कि जाओ और आइसक्रीम खाओ। ना, ये हमारी बॉडी की नीड नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड है कि ट्रेस में आते हैं तब हम यही खाते हैं। नेक्स्ट है फूड्स एंड रिवॉर्ड। फूड एंड रिवॉर्ड्स के अंदर आता है कि जैसे कुछ आपने अचीव किया तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम खुद को ट्रीट देते हैं, आइदर वो आइसक्रीम हो कुछ भी हो, लेकिन वहां पर भी क्या आता है, फूड आता है। नेक्स्ट है एवर्जन एंड मेमोरीज। ओके, एवर्जन और मेमोरीज के अंदर ये बात है कि सपोज अभी क्या हुआ कि हमने हमने बचपन में कुछ खा लेते हैं, जैसे सपोज कुछ लोगों का है कि बचपन में वो कुछ एक टॉफीज खा लेते हैं या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहो, या सपोज दही खा लेते हैं, उनकी वजह से उस दिन उन्हें क्या हुआ, बीमार पड़ गए या कुछ हुआ उस टाइम, तो वो क्या करते हैं फिर उस फूड को उनकी साइकी में बैठ जाता है कि मैंने उस दिन दही दही खाया था मैंने बचपन में, अब मैं फिर से खाऊंगा तो फिर से बीमार पड़ जाऊंगा, तो क्या साइकोलॉजिकल कंडीशन तैयार हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि इमोशन और मेमोरीज और हैप्पीनेस तीनों यहाँ पर है कि यहाँ पर कंफर्ट में क्या है, इमोशन हमारा ट्रेस आया कि हमने आइसक्रीम और चिप्स पे गए, मेमोरीज में हम क्या करते हैं, ट्रीट ट्रीट करते हैं, हैप्पीनेस में क्या आ रहा है, सॉरी मेमोरीज में हमारा क्या आ रहा है, एवर्जन मेमोरीज, कि जिसमें कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे बचपन में बीमार पड़ जाते हैं, तो आज भी एक दिमाग में रहता है। दूसरा हैप्पीनेस, यहाँ पर फूड एंड रिवॉर्ड्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल फंक्शन ऑफ फूड। ओके, अब सोशल फंक्शन ऑफ फूड के अंदर एक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल हम समझेंगे। ओके, तो ये क्या करता है सोशल, इसमें होता है जैसे कि हम वेडिंग हो, कोई फेस्टिवल हो, तो उसमें हम क्या ऑफर करते हैं, फूड ऑफर ऑफर करते हैं, उसमें खाना ही होता है, राइट। तो वहां पर ये खाना क्या, ये जो फूड होता है ये हमें क्या करता है, एक साथ लाता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के लोग हो, सब लोग हम एक साथ लाता है, राइट। तो ये हमें क्या है, बाउंड्रीज को तोड़ देता है, जो बाउंड्रीज होते हैं उसको तोड़ तोड़ देता है, कि जैसे सारे लोग वेडिंग के बाद सारे लोग आ जाते हैं, एक साथ आते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी। तो ये ग्लू है, फूड एक सोशल ग्लू है। नेक्स्ट यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हमारे जैसे इंडिया में अगर कोई भी घर में आता है तो हम उसे चाय ऑफर करते हैं, फूड ऑफर, ये कुछ खाना ऑफर ऑफर करते हैं, दैट इज द हॉस्पिटल। तो हम वहां पर क्या करते हैं, लव और केयर शो करते हैं, किसके थ्रू, तो फूड के थ्रू हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर फूड एक क्या आता है, लव और केयर एक्सप्रेस करने का तरीका वहां पर आ रहा है। नेक्स्ट से यहाँ पर फेस्टिवल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि दिवाली पे हम मिठाई, ईद पे सेवइयां, क्रिसमस पे केक, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी और कल्चर है, राइट। कि इसमें जैसे कल्चर है कि हर कम्युनिटी में अलग अलग कल्चर है, जैसे दिवाली पे मिठाई, ईद पे सेवइयां, क्रिसमस पे केक, तो ये कल्चर की आइडेंटिटी बन चुका है फूड, राइट। नेक्स्ट है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर आता है कि हर कम्युनिटी में अपना एक अलग क्या है, उनका अलग फूड ट्रेडिशन है, राइट। जैसे दिवाली पे मिठाई, ईद पे सेवइयां, तो एक अपना ट्रेडिशन है हर कम्युनिटी का, और उस ट्रेडिशन पे या उस
फेस्टिवल पे क्या होता है कि सारे जो कम्युनिटी है वो एक साथ आते थे। यहाँ पर डिफरेंट रीजन, कलीग्स सब लोग एक साथ आते हैं। और कम्युनिटी का और एक एग्जांपल है कि सपोज आपकी ऑफिस में कोई कलीग है, वो अकेला बैठ के खाना खा रहा है और आप जब उसको ज्वाइन करते हो, उसके साथ खाना खाते हो, तो क्या होता है कि वहाँ पर एक फ्रेंडशिप स्टार्ट होता है, एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, राइट? तो फूड वहाँ वहाँ पर क्या कर रहा है? यस, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का काम कर रहा है। ओके, सो यही था हमारा ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द फूड। ओके, और यहाँ पर हमने क्या सीखा? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो फिजियोलॉजी के अंदर एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन, और साइकोलॉजिकल आता है कंफर्ट ऑफ फूड, फूड बेसिस रिवॉर्ड, और नेक्स्ट है मेमोरीज और एवर्जन। ओके, एंड नेक्स्ट है सोशल में हमने देखा हॉस्पिटैलिटी, लव एंड एक्सप्रेस करता है, फेस्टिवल है जो कल्चर एक्सप्रेस करता है, और फूड है जो बैरियर तोड़ता है, सबको एक साथ लाता है। ओके, so this is all about the food function. Okay, I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching.